हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 5.4 का थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन इसने बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग्स इन पोलर फॉर्म। ठीक है, अपने पास इसने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है, उसको हमें पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के अंदर किया था। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए साइंटिस्ट। थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में इसने टर्म दे रखी है साइन 60 प्लस कोस आयोटा कोस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री प्लस आयोटा कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये इसकी पोलर फॉर्म नहीं है। अगर ये साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में है तो ये इसकी पोलर फॉर्म नहीं है। इसको अब सबसे पहले हमें सोल्व करके ए प्लस आयोटा बी की सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको पोलर फॉर्म के अंदर दोबारा से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, साइन 60 इज इक्वल टू होता है √3.2। ठीक है, √3.2 प्लस आयोटा कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है साइंटिस्ट 1/2। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट अपने पास क्या वैल्यू है, √3/2 प्लस में 1/2 इंटू आयोटा। ठीक है, ये अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गई, इसको बोलेंगे z इज इक्वल टू √3/2 प्लस 1/2 आयोटा। ये अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गई। अब इसको हम पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट इसका देखिए हम वो मॉडुलस निकालेंगे। z मॉडुलस इज इक्वल टू r होता है, इज इक्वल टू होता है √a² प्लस b² करेंगे। ये अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका a² करेंगे यानी कि √3.2 का स्क्वायर करेंगे तो साइंटिस्ट अपने पास आएगा 3.4। a² करने के बाद 3.4 आएगा, प्लस के अंदर b² करेंगे। b² करेंगे तो यानी कि 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये देखिए साइंटिस्ट क्या हो जाएगा 3+1, क्योंकि दोनों के अपोन में 4 दे रखा है। ठीक है, 3+1 करेंगे 4/4 हो जाएगा, 4/4 करेंगे तो 1 आएगा और इसका रूट करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ से अपने पास जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस आया है r की वैल्यू अपने पास 1 आ गई। अब देखिए साइंटिस्ट अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखेंगे साइंटिस्ट कि a प्लस में आयोटा b ये कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, इसकी पोलर फॉर्म क्या होती है, इसकी पोलर फॉर्म होती है r कोस थीटा प्लस में आयोटा r साइन थीटा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू क्या आती है, a की वैल्यू हो जाती है r कोस थीटा और b की वैल्यू क्या हो जाती है, b की वैल्यू हो जाती है r साइन थीटा। ठीक है, तो अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आई है निकल के उसके अंदर a रियल नंबर क्या है, वो है √3.2। यहाँ से कंपेयर कर देंगे इनको, a की वैल्यू √3.2 है, इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या है, r अपने पास मॉडुलस आया है 1। ठीक है, 1 इंटू कोस थीटा करेंगे तो कोस थीटा हो जाएगा अपने पास, कोस थीटा। ठीक है, यहाँ से b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू अपने पास है 1/2, 1/2 इज इक्वल टू r की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए साइंटिस्ट कोस थीटा की वैल्यू √3.2 और साइन थीटा की वैल्यू 1/2। साइंटिस्ट ये कितने डिग्री पे होता है, यहाँ से अपने पास जो थीटा आएगा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री का मतलब π/6। ठीक है, क्योंकि जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है तो साइन थीटा यानी कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और कोस 30 की वैल्यू √3.2 होती है। यहाँ से अपने पास थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू π/6 आ गया। इसको पोलर फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, पोलर फॉर्म होती है साइंटिस्ट a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। ठीक है, तो पोलर फॉर्म के अंदर लिखेंगे, पोलर फॉर्म के अंदर लिखेंगे साइंटिस्ट, तो अपने पास a प्लस आयोटा b कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है √3.2 प्लस में 1/2 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको पोलर फॉर्म के अंदर लिखते हैं तो r कोस थीटा, r की वैल्यू अपने पास पता है साइंटिस्ट 1 है, 1 इंटू कोस थीटा कोस π/6 प्लस में r आयोटा साइन थीटा, r की वैल्यू 1 है तो आयोटा साइन π/6। ठीक है, अपने पास ये रिजल्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ऐसे हो जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए।
थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट इसने अपने को देखा है साइन 120 डिग्री माइनस आयोटा कोस 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन 120 और कोस 120 की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो साइंटिस्ट यहाँ पे जो साइन 120 डिग्री दे रखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 30 लिख सकते हैं। साइन 90 प्लस 30। ठीक है, 90 प्लस 30 करेंगे तो 120 ही आएगा, जैसा कि हमने थर्ड चैप्टर के अंदर किया भी था कि किस प्रकार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, माइनस आयोटा कोस 120, कोस 120 को हम लिखेंगे 90 प्लस 30, ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है साइंटिस्ट, साइन 90 प्लस थीटा होता है कोस थीटा, क्योंकि 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, जब यहाँ पे 90 होता है तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा कोस थीटा, ये चेंज हो जाएगा कोस 30 डिग्री के अंदर। ठीक है, और 90 प्लस थीटा करने के बाद अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट आता है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ये बात भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। माइनस के अंदर आयोटा, यहाँ पे देखिए कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा है तो ये हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि साइन 30 डिग्री। लेकिन यहाँ पे एक बार से फिर देखिए 90 प्लस थीटा करने के बाद अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव रिजल्ट देगा, ये माइनस का साइन 30 हो जाएगा। एक माइनस पहले से है तो इसका मतलब ये वैल्यू बीच में प्लस का सिंबल लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट कोस 30 डिग्री, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, प्लस के अंदर आयोटा साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अपने पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गई। जेड कॉम्प्लेक्स नंबर की अपने पास क्या आई है, √3+2 प्लस में 1/2 आयोटा, ये अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गई। इसका हम निकालेंगे मॉडुलस, जेड मॉडुलस निकलेगा इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू हो जाएगा √a² प्लस b² होता है। ठीक है, a² करेंगे √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, a² प्लस b² 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये इज इक्वल टू हो जाएगा साइंटिस्ट √3 + 1 4/4 करेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1। ठीक है, अपने पास यहाँ से देखिए ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला है, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस निकला है आर इज इक्वल टू 1 निकला है। तो इस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पे नोट करेंगे, अपने पास जो a प्लस में आयोटा b होता है इसकी जो पोलर फॉर्म होती है वो होती है r cos थीटा प्लस में आयोटा r साइन थीटा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपनी जो a की वैल्यू आती है a इज इक्वल टू होता है r cos थीटा और b इज इक्वल टू होता है r साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अपने पास इसको हम कंपेयर करेंगे। अब a की वैल्यू क्या है, अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आई है इसके अंदर a की वैल्यू है √3/2, a की वैल्यू लिखेंगे √3/2 इज इक्वल टू r, इसका जो मॉडुलस क्या है r की वैल्यू 1 है तो 1 × cos थीटा करेंगे तो cos थीटा ही आएगा। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 1/2 है इज इक्वल टू r की वैल्यू 1 है, 1 × साइन थीटा करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट cos थीटा की वैल्यू √3/2 और साइन थीटा की वैल्यू 1/2, ये होता है 30 डिग्री में। अपने पास यहाँ से क्या आएगा, डायरेक्ट लिखते हैं, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया, यानी कि π/6। ठीक है, इसको अब हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे। पोलर फॉर्म के अंदर लिखते हैं तो क्या होता है, a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा होता है। a प्लस आयोटा b अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आई है √3/2 प्लस में 1/2 आयोटा इज इक्वल टू लिखेंगे r cos थीटा, r की वैल्यू अपने पास साइंटिस्ट 1 है, मॉडुलस इसका 1 आया था तो 1 × cos थीटा करेंगे तो अपने पास रहेगा cos थीटा, यानी कि cos π/6 प्लस में आयोटा साइन π/6, ये हो जाएगी इसकी पोलर फॉर्म। ठीक है, ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा थर्ड इक्वेशन का सेकंड पार्ट। अब देखिए थर्ड इक्वेशन का थर्ड पार्ट करेंगे आगे।
थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए साइंटिस्ट, इसने बोला है 5.2 इंटू कोस 300 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो 5/2 ये टोटल बाहर दे रखा है इंटू के अंदर। यहाँ देखिए साइंटिस्ट कोस 300 डिग्री, कोस 300 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कोस 270 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं ना इसको। 270 प्लस 30 करेंगे तो 300 डिग्री आएगा, ठीक है। तो कोस 300 को हमने लिख दिया कोस 270 प्लस 30 प्लस के अंदर आयोटा साइन 30, साइन 30 की वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1/2 होती है, ठीक है। 5/2 इंटू यहाँ से देखिए कोस 270 प्लस थीटा क्या होता है साइंटिस्ट, आपको पता है 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो, 270 के केस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। ये जो कोस 270 प्लस थीटा है ये हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन 30 डिग्री। कोस 270 प्लस 30 हो जाएगा साइन 30। लेकिन यहाँ पे देखिए 270 प्लस 30 करने के बाद अपने पास यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, ठीक है। क्या आता है, 270 प्लस थीटा करने के बाद अपने यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, ठीक है। इसको हम पॉजिटिव साइन थीटा ही लिखेंगे। प्लस के अंदर आयोटा इंटू 1/2 दे रखा है। तो यहाँ से देखिए साइंटिस्ट 5/2 इंटू साइन 30 की डायरेक्ट वैल्यू होती है 1/2, 1/2 प्लस में आयोटा इंटू 1/2। यहाँ पे देखिए अंदर से 1/2 कॉमन निकल रहा है, क्योंकि दोनों टर्म के अंदर 1/2 है, ठीक है। अंदर से साइंटिस्ट हम 1/2 बाहर कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ बाहर क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5/2 था तो अंदर से 1/2 कॉमन निकालेंगे तो 5/4 हो जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस में आयोटा, ठीक है। अपने पास ये टर्म बची है साइंटिस्ट। ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से हमें कॉमन नहीं निकालना था, इसकी मल्टीप्लाई ही कर देते हैं डायरेक्ट। अपने पास आ जाएगा 5/4 प्लस में 5/4 आयोटा। अपने पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू अपने पास आई है 5/4 प्लस 5/4 आयोटा आ जाएगा। इसका हम अब निकालेंगे मॉडुलस, z का मॉडुलस निकालेंगे इज इक्वल टू r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर करेंगे यानी कि 5/4 का स्क्वायर करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 25.16, 25.16 हो जाएगा, a स्क्वायर हो गया। प्लस में b स्क्वायर करेंगे, इसका भी 5/4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25.16, ठीक है। इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा अपने पास, रूट के अंदर हो जाएगा 50.16 इज इक्वल टू साइंटिस्ट 50 को हम लिख सकते हैं 25/2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। रूट के अंदर है अपॉन यहाँ पे देखिए 16 है, 16 का रूट करेंगे तो 4 हो जाएगा, 16 का रूट 4 हो जाएगा। अपने पास यहाँ से साइंटिस्ट इसका जो मॉडुलस आएगा r की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 25 का रूट करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5√2 क्या हो जाएगा 5√2/4। अपने पास ओनली ये वैल्यू आएगी। अब इसका देखिए जो मॉडुलस आया है 5√2/4 आ गया। अब इसको पोलर फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपने पास जो a प्लस में आयोटा b इज इक्वल टू होता है वो होता है r कोस थीटा प्लस में आयोटा r साइन थीटा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो a की वैल्यू होती है वो हमें पता है r कोस थीटा होती है, और b की जो वैल्यू होती है वो होती है r साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आई थी ये वाली, इसके अंदर a की वैल्यू क्या है, यानी कि इसका जो रियल पार्ट क्या है 5/4, 5/4 इज इक्वल टू r। इसका मॉडुलस क्या आया है, इसका मॉडुलस आया है 5√2/4, ठीक है, 5√2/4 कोस थीटा। और यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5/4, 5/4 इज इक्वल टू r। मॉडुलस इसका क्या है 5√2/4 इंटू साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से देखिए साइंटिस्ट 5/4
इज इक्वल टू 5/4 इंटू रूट 2 है, ठीक है। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5/4 से 5/4 कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू रूट 2 कोस थीटा, रूट 2 कोस थीटा, और इस तरफ भी अपने पास 1 इज इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा बचेगा, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से कोस थीटा और साइन थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1/√2, और यहाँ से साइन थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। तो साइंटिस्ट यहाँ पे डायरेक्ट थीटा की क्या वैल्यू आती है, यहाँ पे देखिए कोस थीटा की वैल्यू 1/√2 और साइन थीटा की वैल्यू 1/√2। तो यहाँ से अपने पास देखिए डायरेक्ट हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा अपने पास आएगा 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 45 डिग्री पे कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और कोस साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो थीटा की वैल्यू अपने पास आ गई 45 डिग्री, यानी कि π/4, ठीक है। अपने पास यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई π/4। अब हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखेंगे। पोलर फॉर्म होती है a प्लस आयोटा b, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी पोलर फॉर्म होती है r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर नोट करते हैं। अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ रखी है 5/4 प्लस 5/4 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे। पोलर फॉर्म r कोस थीटा, r की वैल्यू क्या है, अपने पास r की वैल्यू आई है 5√2/4, 5√2/4, यानी कि r कोस थीटा, कोस थीटा, थीटा की वैल्यू π/4, r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, आयोटा r साइन थीटा, ठीक है। ये इसकी हो जाएगी पोलर फॉर्म, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, और इसी के साथ अपना जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखिए इसी वीडियो के अंदर हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, करते हैं इसी का एक्सरसाइज 5.4 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए साइंटिस्ट, इसने भी अपने को यहाँ पे बोला कि पोलर फॉर्म के अंदर अपने को कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये देखिए इसने बोला है √2 इंटू कोस 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री, फिर इसके इंटू के अंदर एक सेकंड फॉर्म दे रखी है 4 इंटू कोस 90 प्लस आयोटा साइन 90। साइंटिस्ट आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, यहाँ पे कोस 0 और साइन 0 की वैल्यू पुट करोगे, अपने पास यहाँ पे दो टर्म आ जाएगी और उनकी मल्टीप्लाई करके करोगे, तो इससे भी सोल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक आइडेंटिटी बताता हूँ, अपने पास दो आइडेंटिटी होती है। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा साइड में रखिए। सबसे पहले आपको आइडेंटिटी बताता हूँ कौन सी आइडेंटिटी होती है अपने पास, जब अपने पास दो फॉर्म इस इंटू और डिवाइड के अंदर दे रखी है तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो साइंटिस्ट अपने पास आइडेंटिटी होती है वो अपने पास होती है, अगर अपने पास यहाँ पे दे रखी हो R1 इंटू कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 दे रखा हो, ठीक है, और इसके इंटू के अंदर अपने को एक सेकेंड टर्म दे रखी हो R2 इंटू कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 दे रखा हो, ठीक है। R1 यानी कि R1 इंटू कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है R1 कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू के अंदर R2 कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं साइंटिस्ट, इसका डायरेक्ट अपने पास फॉर्मूला लग जाता है। इसका फॉर्मूला क्या लगता है, R1 इंटू R2, क्या करेंगे R1 इंटू R2 इंटू के अंदर कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2, कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस के अंदर आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ऐसा कर देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं। इसके बाद जो अपने पास सेकेंड आइडेंटिटी होती है, सेकेंड आइडेंटिटी कौन सी होती है, सेकेंड आइडेंटिटी अपने पास होती है अगर ये दोनों वैल्यू डिवाइड के अंदर दे रखी हो, उस टाइम क्या लिखते हैं अपने पास, अगर ऐसा हो R1 इंटू कोस थीटा 1 प्लस में आयोटा साइन थीटा 1 दे रखा हो और इसके अपोन में सेकेंड टर्म दे रखी हो R2 इंटू कोस थीटा 1 प्लस में थीटा 2, कोस थीटा 2 प्लस में आयोटा साइन थीटा 2, ये टर्म दे रखी हो,
यहाँ पे θ1 और θ2 साइंटिस्ट दो अलग अलग एंगल है, जैसे कि यहाँ पे θ1 की वैल्यू 0 है, यहाँ पे θ2 की वैल्यू 90 डिग्री, ठीक है। जैसे कि साइंटिस्ट अपने पास ये जो दोनों जो फॉर्म है वो एक दूसरे के डिवाइड के अंदर दे रखी है, उस टाइम पे क्या करते हैं, उस टाइम पे हम इसको करेंगे R1/R2 इंटू कोस θ1 माइनस θ2, ठीक है, कोस θ1 माइनस θ2 प्लस में आयोटा साइन θ1 माइनस θ2, ऐसा कर देते हैं, ठीक है। अपने पास ये दो आइडेंटिटी, इसको याद रखना, ये होगी यूज फोर्थ क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए साइंटिस्ट, अब अपने पास फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में साइंटिस्ट ये दे रखा है, R1 की वैल्यू अपने पास 2 है, θ1 की वैल्यू 0 है, और R2 की वैल्यू अपने पास 4 है, θ2 की वैल्यू अपने पास 90 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए R कोस θ1 प्लस आयोटा साइन θ1 इंटू R2 कोस θ2 प्लस आयोटा साइन θ2, ये वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। ये क्या लगेगा, इसको हम लिखेंगे R1 इंटू R2 इंटू के अंदर कोस θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2 हो जाएगा, ठीक है। तो R1 इंटू R2 करेंगे, R1 इंटू R2 करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, R1 इंटू R2 करेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा अपने पास 8 इंटू में कोस θ1 प्लस θ2, कोस θ1 प्लस θ2, θ1 की वैल्यू 0 है और θ2 की वैल्यू 90 है, तो ये θ1 प्लस θ2 करेंगे तो 90 हो जाएगा, प्लस में आयोटा साइन θ1 प्लस θ2 साइन 90 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को जो फर्स्ट पार्ट है इसको कंप्लीट को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। इसको आगे सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू साइंटिस्ट कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, कोस 90 की वैल्यू होती है 0, प्लस में आयोटा साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ये क्या हो जाएगा अपने पास साइंटिस्ट 8 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस में 8 इंटू आयोटा करेंगे तो 8 आयोटा हो जाएगा। साइंटिस्ट अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आई है वो अब आई है, अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर आई है 0 प्लस में 8 आयोटा। अब इसका हम निकालेंगे मॉडुलस, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर करेंगे 0 का स्क्वायर 0, प्लस में बी स्क्वायर करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, ठीक है, 64 प्लस 0 करेंगे तो 64 और 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 8। अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे जेड की वैल्यू आ गई है, जेड मॉडुलस यानी कि 8 वो आया है आर, ठीक है, आर की वैल्यू अपने पास 8 आ गई। अब साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये बोलता है कि a प्लस में आयोटा बी, अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको पोलर फॉर्म में लिखते हैं r कोस थीटा प्लस में आयोटा r साइन थीटा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अपने पास जो a की वैल्यू आती है, a इज इक्वल टू हो जाता है r कोस थीटा और b इज इक्वल टू हो जाता है r साइन थीटा। अपने पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर आई है 0 प्लस में 8 आयोटा, इसके अंदर a की वैल्यू कौन सी है, यानी कि इसके अंदर जो रियल पार्ट वो है 0, 0 इज इक्वल टू r कोस थीटा, r की वैल्यू है 8 कोस थीटा, b इसके अंदर b क्या है 8 इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या है 8 साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अपने पास कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू हो गया 0/8 करेंगे तो 0, और यहाँ से अपने पास साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 8/8 करेंगे तो 1। साइंटिस्ट देखिए कोस थीटा की वैल्यू 0 और साइन थीटा की वैल्यू 1, अपने पास यहाँ से क्या आएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, ठीक है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री का मतलब पाई बाई टू पे देखिए कोस की वैल्यू 0 और साइन की वैल्यू 1, अपने पास यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम इसको पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने पास साइंटिस्ट जो 0 प्लस 8 आयोटा आया था, अपने पास 0 प्लस में 8 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आई थी, उसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे r कोस थीटा, r की वैल्यू अपने पास साइंटिस्ट 8 आ रखी है, इसको लिखेंगे 8 कोस थीटा कोस पाई/2 प्लस में आयोटा इंटू r साइन थीटा, r की वैल्यू 8 है, 8 साइन पाई/2, ठीक है।
ये आ जाएगा इसके अंदर, ये इसकी हो जाएगी साइंटिस्ट पोलर फॉर्म। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखिए साइंटिस्ट 2 इंटू कोस 210 डिग्री प्लस आयोटा इंटू साइन 210 डिग्री इंटू के अंदर सेकंड टर्म दे रखी है 4 इंटू कोस 120 डिग्री प्लस आयोटा इंटू साइन 120 डिग्री। ठीक है, ये अपने पास टर्म दे रखी है, इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए साइंटिस्ट, जैसे कि हमने फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में किया था, ये उस फॉर्म में है R1 इंटू कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू R2 इंटू कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। यहाँ पे वो वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर हम डायरेक्ट वो वाली आइडेंटिटी यूज कर देते हैं। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इसको लिखेंगे R1 इंटू R2 यानी कि 2 इंटू 4 करेंगे तो 8। ठीक है, इंटू कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2, कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 करेंगे। थीटा 1 की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे 210 डिग्री है और थीटा 2 की वैल्यू यहाँ पे 120 डिग्री है। तो कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 करेंगे 210 प्लस 120। ठीक है, कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये हो जाएगा। ठीक है, 8 इंटू कोस साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए 210 प्लस 120 कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 330 डिग्री। ठीक है, प्लस के अंदर आयोटा साइन 330 डिग्री, ये रिजल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट आप 8 इंटू कोस 330 डिग्री, इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कोस 360 माइनस 330 कर दें। ठीक है, 360 माइनस 30 करेंगे तो 330 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस के अंदर आयोटा साइन 330 है, इसको भी हम लिखेंगे 360 माइनस 30। ठीक है, 8 इंटू ये देखिए कोस 360 माइनस थीटा क्या होता है साइंटिस्ट, आपको पता है 360 माइनस थीटा हो चाहे 360 प्लस थीटा हो, उस केस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता। कोस है वो कोस की फॉर्म में ही रहेगा। तो कोस 360 माइनस थीटा करेंगे तो कोस थीटा ही आएगा, अपने पास यहाँ रह जाएगा कोस 30 डिग्री। लेकिन 360 माइनस थीटा करने के बाद यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट आता है और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। ठीक है, प्लस के अंदर एक बार यहाँ पे सिंबल ना लगाइए। आयोटा यहाँ पे देखिए आयोटा साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा करेंगे तो ये साइन थीटा ही रहेगा, ये रह जाएगा साइन 30 डिग्री। लेकिन यहाँ पे देखिए 360 माइनस 30 करते हैं तो अपने पास यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट आता है और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पे क्या रिजल्ट रहेगा, 8 इंटू साइंटिस्ट कोस 30 की वैल्यू होती है अपने पास √3/2। ठीक है, माइनस के अंदर आयोटा साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, अपने पास ये रिजल्ट रह जाएगा। तो 8 की इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे साइंटिस्ट, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8√3/2 माइनस 8 इंटू आयोटा इंटू 1/2 कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास क्या रह जाएगा, 2 से 4 पे कट जाएगा, ये अपने पास रह जाएगा 4√3 माइनस 4 आयोटा, अपने पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गई। ठीक है, अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या निकल के आई है 4√3 माइनस 4 आयोटा। अब देखिए साइंटिस्ट, अब हम इसका निकालेंगे मॉडुलस, वो अपने पास हो जाएगा √a² प्लस b², a स्क्वायर करेंगे यानी कि 4√3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा साइंटिस्ट 16 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 16 इंटू 3 48, a² हो गया प्लस में b² करेंगे यानी कि -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 ही आएगा, इज इक्वल टू साइंटिस्ट 48 प्लस 16 कितना होता है 64 और 64 का रूट करेंगे तो 8 आएगा अपने पास यहाँ पे देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस r आया है अपना वो आया है 8। ठीक है, अब इसको देखते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास
जो कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस में आयोटा बी होती है वो होती है अपनी आर कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा इंटू आर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपने पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ए इज इक्वल टू होता है अपना आर कोस थीटा और अपना जो बी होता है वो होता है आर साइन थीटा। ए की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आई इसके अंदर ए की वैल्यू क्या है 4√3। ए की वैल्यू 4√3 इज इक्वल टू आर कोस थीटा। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 8, ये हो जाएगा 8 कोस थीटा। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू यहाँ पे है -4 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। आर की वैल्यू है 8 साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से देखिए साइंटिस्ट कोस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4√3/8। 4√3/8 करेंगे तो अपने पास आएगा √3/2 और यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइंटिस्ट साइन थीटा हो जाएगा अपने पास -4/8। -4/8 करेंगे तो -1/2। ठीक है, अपने पास ये टर्म आई है साइंटिस्ट। अब देखिए साइंटिस्ट ये जो कोस √3/2 दे रखा है इसको क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू √3/2 होती है कोस 30 पे वैल्यू, कोस 30 पे वैल्यू होती है तो इसको हम लिखेंगे कोस π/6। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 दे रखा है तो हम माइनस का सिंबल लगा देंगे और 1/2 है इसको लिख देंगे साइन π/6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनको चेंज करना पड़ेगा हमें दोनों तरफ। तो यहाँ पे देखिए जो कोस थीटा अपना है इज इक्वल टू कोस π/6 है। कोस π/6 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, कोस π -π/6 ऐसा लिख सकते हैं ना। साइंटिस्ट इसको 2π करना पड़ेगा। ठीक है, इसको 2π करना पड़ेगा क्योंकि 2π करेंगे तो अपने पास ये 2π का मतलब होता है 360। ठीक है, तो कोस 360 माइनस थीटा करेंगे तो कोस थीटा ही रहेगा और 360 माइनस थीटा करने के बाद अपने पास यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट आता है और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे π/6 को 2π - π/6 लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए जो साइन π/6 है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन 2π - π/6 ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2π माइनस थीटा, 2π का मतलब 360 डिग्री, 360 माइनस थीटा होता है साइन थीटा ही। ठीक है, क्योंकि साइन जो 360 के केस के अंदर चेंज नहीं होगा, साइन 360 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा ही रहेगा, लेकिन 360 माइनस थीटा करने के बाद अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट आता है और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे π/6 को लिख लिया 2π - π/6 ऐसा लिख लिया। अब देखिए साइंटिस्ट दोनों तरफ जो एंगल अपना आया है कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन हो जाएगा। अपने पास जो ओवरऑल देखते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा अपने पास आया है 2π - π/6। 2π - π/6 क्या होता है, ये हो जाएगा अपने पास 6 × 12 - 1 11π/6। ठीक है, अपने पास जो थीटा की वैल्यू 11π/6 हो जाएगी। अब इसको देखिए हम पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। पोलर फॉर्म हो जाएगी साइंटिस्ट a + आयोटा b इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा होता है। तो अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के क्या ये a + आयोटा b अपने पास आया है 4√3 - 4 आयोटा इज इक्वल टू आर कोस थीटा। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 8 तो इसके अंदर हो जाएगा 8 कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 11π/6 प्लस में आयोटा आर की वैल्यू 8 है, 8 आयोटा साइन थीटा, साइन 11π/6। ठीक है, अपना इसका हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा साइंटिस्ट अपना फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे। तो साइंटिस्ट फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में यहाँ पे देखा है 9 × cos 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री अपॉन 3 × cos 45 डिग्री प्लस आयोटा साइन 45 डिग्री। तो साइंटिस्ट यहाँ तो वो वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है जो मैंने आपको फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में बताया था अपॉन वाला। ठीक है,
यहाँ पे देखिए R1 इंटू कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 अपॉन में R2 इंटू कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 दे रखा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 करेंगे 9/3 करेंगे इंटू कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 करते हैं, कोस 90 माइनस 45 हो जाएगा प्लस में आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 यानी कि 90 माइनस 45 ये हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट 9/3 करेंगे तो यहाँ पे अपने पास आएगा 3 इंटू कोस 90 माइनस 45 करेंगे तो 45 डिग्री बचेगा और प्लस में आयोटा साइन 45 डिग्री ये आ जाएगा। 3 इंटू साइंटिस्ट कोस 45 की क्या वैल्यू होती है? कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस में आयोटा साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर देखिए ये हो जाएगा 3/√2 प्लस में 3 आयोटा अपॉन √2। अपने पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आ गई, कॉम्प्लेक्स नंबर आई है 3/√2 प्लस में 3/√2 इंटू आयोटा। अब साइंटिस्ट इसका देखिए मॉडुलस निकालेंगे हम। इसका जो मॉडुलस हो जाएगा जेड मॉडुलस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू हो जाएगा √a² प्लस b², यानी कि 3/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9/√2 का स्क्वायर 2। ठीक है, प्लस के अंदर b² करेंगे यानी कि इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो 3/√2 का स्क्वायर करेंगे तो सेम 3.2 ही आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू अपने पास क्या रिजल्ट रहेगा? √ ये देखिए 9 + 9 हो जाएगा 18/2, 18/2 करेंगे तो 9। ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। तो साइंटिस्ट अपने पास यहाँ से जिसका जो मॉडुलस आया है r वो आया है 3। अब देखिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये होता है कि अपने पास a प्लस में आयोटा b इज इक्वल टू r कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा इंटू r। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग a की क्या वैल्यू हो जाएगी? a इज इक्वल टू हो जाएगा r कोस थीटा एंड b इज इक्वल टू हो जाएगा r साइन थीटा। ठीक है, अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आई थी साइंटिस्ट उसके अंदर a की क्या वैल्यू है? a है 3/√2, a है 3/√2 इज इक्वल टू r की क्या वैल्यू आई है? r है अपने पास 3 कोस थीटा एंड b की इसके अंदर वैल्यू है 3/√2 इज इक्वल टू r साइन थीटा, r की वैल्यू है 3 साइन थीटा। यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√2, कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 एंड यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ से अपने पास डायरेक्ट देखिए थीटा निकल जाएगा। कोस थीटा की वैल्यू 1/√2 होती है 45 डिग्री पे। ठीक है, कोस 45 होता है तब 1/√2 होता है और साइन 45 होता है तो 1/√2 होता है। तो अपने पास यहाँ से देखिए थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री इज इक्वल टू π/4। ठीक है, तो इसको हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे। पोलर फॉर्म साइंटिस्ट इसकी हो जाएगी a प्लस आयोटा b जो है अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आई थी 3/√2 प्लस में 3 आयोटा अपॉन √2 इज इक्वल टू r कोस थीटा, r की वैल्यू अपने पास आई थी 3। ठीक है, इसको लिखेंगे 3 कोस थीटा, थीटा की वैल्यू π/4, 3 कोस π/4 3 कोस थीटा प्लस में 3 आयोटा साइन π/4 ये हो जाएगा। ठीक है, ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड बार। इसी के साथ अपना जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है।